नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के शीश महल की जांच हो रही है और जांच इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसमें कई सारे ऐसे दस्तावेज हाथ लग रहे हैं जिससे केजरीवाल की कुर्सी जानी तय है। घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, कुर्सी भी जाएगी और गिरफ्तार भी होना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एलजी के आदेश पे दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी जो जांच कर रहे हैं उन्हें 47 दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिसमें ये पूरा घोटाला दिन के उजाले की तरह साफ हो गया है। दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ही इल्लीगल नजर आ रही है। बताया यह जा रहा है रात भर चीफ सेक्रेटरी अपने स्टाफ के साथ इन दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। ये दस्तावेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, ये दस्तावेज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के, ये दस्तावेज फिनेंस डिपार्टमेंट के, और हर जगह जिस भी डॉक्यूमेंट को छुआ जाता है, उसको जांचा जाता है, परखा जाता है, उसमें केजरीवाल की पाप की पहचान नजर आती है। क्या हुआ है? एलजी ने शीश महल के खुलासे के बाद जांच के आदेश दिए। यह कहा कि तमाम दस्तावेज को जब्त किया जाए। अरविंद केजरीवाल तभी से बिलबिलाने लगा। आतिशी मारलेना ने बाकायदा चिट्ठी लिखी और यह धमकी दी एलजी को कि खबरदार ये चिट्ठी वापस लीजिए। आप किसी दस्तावेज को अपने जब्त नहीं कर सकते, उस पर कोई जांच नहीं बिठा सकते, ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं पहुंचा। लेकिन दस्तावेज, ये जो पाप का जो महल खड़ा किया अरविंद केजरीवाल ने, उसके दस्तावेज चीफ सेक्रेटरी के हाथ लग गए हैं और उससे क्या क्या खुलासा हो रहा है उसे जरा आप सुने। आपको यकीन नहीं होगा, आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। पहली चीज जो बताई जा रही है वो ये कि ये पूरी बिल्डिंग अवैध है। कागज पर यह बिल्डिंग है ही नहीं, न नक्शा, न टेंडर, न अनुमति। अब आप समझिए, ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग है ही नहीं। कागजों पे ये बिल्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस बिल्डिंग को पुरानी बिल्डिंग बना करके, बता करके ही पूरा खड़ा किया गया। मतलब ये जो नया बिल्डिंग, और ये झूठ जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट किया गया है, अब तो वीडियोस आ गए हैं कि कैसे नई बिल्डिंग बनाई गई और पुरानी बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। पुरानी बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चलाते हुए की तस्वीर भी अब आ चुकी है, चीफ सेक्रेटरी के हाथ लग चुकी है। सैटेलाइट पिक्चर से भी यह पूरी तरीके से साबित हो चुका है। मतलब यह तो कहते हैं कि दिन दहाड़े डकैती कर रहा था केजरीवाल। न नक्शा लिया, न परमिशन लिया। यह बिल्डिंग कागजों पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब दूसरा खुलासा, किसके पैसे से बनी यह बिल्डिंग? क्योंकि सरकार के डॉक्यूमेंट में तो इसका अस्तित्व ही नहीं, इस नई बिल्डिंग से संबंधित कोई भी पेपर कहीं नहीं है। तो ये पैसा किस चीज के लिए आया? ये 46 करोड़ रुपए आपने पुरानी बिल्डिंग में खर्च कर दिए, ये दस्तावेज बता रहे हैं। कागजों पे ये बताया जा रहा है कि आपने 45 करोड़ रुपए, 46 करोड़ रुपए आपने खर्च किए किस पे? पुरानी बिल्डिंग के ऊपर। पुरानी बिल्डिंग कहां है? ये तो कहानी याद आ रही है लालू यादव के चारे घोटाले की, कि जिसमें कागजों पे लिख देते थे कि फला फला ट्रक से, इस नंबर के ट्रक से इतने टन चारा को यहां से वहां पहुंचाया गया। और जांच हुई
तो मालूम चला कि वो जो नंबर दिया हुआ है वो ट्रक का नहीं बल्कि किसी स्कूटर का है। केजरीवाल इस तरह के फ्रॉड में लिप्त होंगे, ऐसे मकान में रहेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये शीश महल नहीं, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार से एक भूत महल बनाया जो सिर्फ कागजों, जो जमीन पे तो है लेकिन कागजों में एग्जिस्ट नहीं करता। अगला खुलासा, वन विभाग से केवल पुरानी बिल्डिंग के रेनोवेशन के लिए 9 पेड़ों को काटने की अनुमति मिली। नई बिल्डिंग बनाने में 150 पेड़ काटे गए। ये संख्या कितनी काटी गई, क्या काटा गया, वो बात की बात है। सवाल यह है कि परमिशन तो आपको मिला ही नहीं था। नई बिल्डिंग बनाने के लिए जो तमाम क्लियरेंसेस चाहिए वो आपने लिए नहीं। और क्यों नहीं लिए? वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि आप तो कागज पर ये दिखाना नहीं चाह रहे थे कि मैं कोई नई बिल्डिंग बना रहा हूं। आप तो चोरों की भांति पुरानी बिल्डिंग के पीछे नई बिल्डिंग खड़ा कर रहे थे और पब्लिक को आपने समझा, देश को आपने समझा, एजेंसियों को आपने समझा कि ये सब के सब मूर्ख हैं। मैं ही सिर्फ पढ़ा लिखा आईएएस ऑफिसर हूं जो ये बदमाशी भी कर देंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। बाद में लोगों को कह दिया जाएगा कि ये पुरानी बिल्डिंग ही है जिसे हमने रेनोवेट किया है। इसलिए कोई परमिशन कहीं से नहीं मिली, ना डीयूएसी से और ना ही वन विभाग से। जिस बिल्डिंग के रेनोवेशन का टेंडर हुआ और जिस बिल्डिंग के लिए सारी खरीदारी दिखाई गई वो बिल्डिंग तो आज है ही नहीं, उसकी जगह एक लॉन है। यही हकीकत है भाई। पर्दा आपने पुराने घर के लिए लिया, कमोड 4 लाख रुपए का पुराने घर के लिए। आपने तमाम चीजें जो खरीदी, जो वियतनाम से आपने टाइल्स मंगवाई, ये कह के कागज पे कि आप पुराने घर में इन टाइल्स को लगाना चाहते हैं। ये तमाम अरविंद केजरीवाल के चट्टे बट्टे ये कह रहे थे मीडिया में आकर के छत टूट रहा था, केजरीवाल के पूजनीय पिताजी माताजी के ऊपर गिर गया था। भाई शर्म करो, झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। इस तरह के पैथोलॉजिकल लायर्स को तो पता नहीं इस देश में कोई कानून ही नहीं है जो पब्लिक में झूठ बोलने की कोई सजा दे दे। लेकिन ये झूठ की ये घृणित जो स्तर केजरीवाल और उसके चट्टे बट्टे ने दिखाया है, ये पब्लिक डिस्कोर्स में अब तक का सबसे लोएस्ट पॉइंट है हिंदुस्तान की राजनीति में। ये सामान कहां लगा है? वीडियो आ गए हैं, नई बिल्डिंग में सब लगा हुआ है, मैं तो देख रहा है। स्लाइडर्स लगे हुए मशीन से। शहंशाह आलम केजरीवाल जब अपने किचन में घुसते हैं, अपने घर में घुसते हैं, अपने किसी दरवाजे के पास जाते हैं, वो अपने आप खुल जा सिम सिम। वाह, आम आदमी के मुख्यमंत्री। बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। एक बड़े आदमी ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मैं बहुत छोटा आदमी हूं। वाकई तुम बहुत छोटे आदमी हो दिमाग से। इतना छोटापन तुमने दिखाया है कि दुनिया हैरान है, यकीन नहीं कर पा रही कि किस स्तर से तुमने यह भ्रष्टाचार किया है। 2 बड़े सवाल। जब पुरानी बिल्डिंग का रेनोवेशन हुआ ही नहीं तो ये बिल किसने पास किए? पकड़ के डालो सबको जेल के अंदर। ये किसने पास किए इतने पैसे? जब ये पैसा नई बिल्डिंग में जा रहा था तो पुरानी बिल्डिंग के नाम पे वो कौन बरबख्त था जो घूस लेके भ्रष्टाचार करके वो केजरीवाल के लिए ये बिल पास कर रहा था? और ये पुरानी बिल्डिंग में ये पैसे लगे हैं तो नई बिल्डिंग का पैसा कौन सी कमाई से तुमने खरीदे हैं? कहां से पैसा लाया तुमने? ये शराब घोटाले का पैसा है कि किससे लूट के तुमने ये बनाया है? केजरीवाल को ये जवाब देना पड़ेगा। हद हो गई।
इस तरह की खबरों को करते हुए बड़ी शर्म लगती है, लेकिन हकीकत है, बताना तो पड़ेगा ही। ये शीश महल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर हम और भी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।